अब आगे देखिए, सेट्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यूनिवर्सल सेट पर डिपेंड है। तो यूनिवर्सल सेट किस सेट को कहते हैं वो आप समझिए कि यूनिवर्सल सेट हिंदी हो गया समष्टीय समुच्चय या दूसरा सार्वत्रिक समुच्चय। अब इस यूनिवर्सल सेट में सपोज दैट ए नाम का सेट हो, बी नाम का सेट हो, सी नाम का सेट हो। यदि उसका एलिमेंट 2, 3, 4, बी का 3, 5, 6, सी का 1, 3, 6, 9 और एक यू हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब आप देखिए कि ए नाम का सेट है। सेट ए में 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए सेट का जो ये 2, 3, 4 एलिमेंट है वो यू में मिल रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि ये यू क्या है, तो यूनिवर्सल सेट। अब इसको हम यूनिवर्सल सेट क्यों कहेंगे? यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जो सभी समुच्चयों का सुपर सेट होता है। कहने का मतलब ये सेट जो होगा सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होगा। क्यों होगा अधिसमुच्चय? इसलिए सुपर सेट होगा क्योंकि जितने सारे सेट्स इसको छोड़कर लिखे जाएंगे वो सारा सेट इसका सबसेट होता है। जैसे कि ए और इधर डाल दीजिए यूनिवर्सल सेट यू। अब ए का हम लोग सबसेट में क्या पढ़े थे कि इस सेट का सारा एलिमेंट यदि उस सेट में मिलता हो तो सबसेट भरते थे। तो अब आप देखिए कि ए सेट का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 मिल रहा है। इसका मतलब है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। उसी तरह से बी सेट का सारा एलिमेंट 3, 5, 6 ये सभी यूनिवर्सल सेट में 3, 5, 6 मिल रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। उसी तरह से सी ले लीजिए। सी का जो एलिमेंट है 1 यूनिवर्सल सेट में है, 3, 6, 9 भी 3, 6, 9 भी यूनिवर्सल सेट में है। तो इसलिए सी सेट भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट इन सभी सेट में सबसे बड़ा सेट है। कहने का मतलब सुपर सेट है। इसलिए और ये सारा सेट क्या है, तो इस सेट का सबसेट है। कहने का मतलब इससे छोटा सेट है। क्यों है? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट जो है आपका यहाँ यू है। और इसको डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को यू से, या नहीं तो एक्स से, या नहीं तो आप किसी एस से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको जनरली एस, एक्स या यू इस तरह हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस यूनिवर्सल सेट का जो 1 से लेकर 10 एलिमेंट है, तो इसमें अन्य सभी सेट के एलिमेंट मिलेंगे। तो आपको दिखाए कि ए का भी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, बी सेट का भी एलिमेंट इसमें मिल रहा है यू सेट में, सी का भी एलिमेंट यू सेट में मिल रहा है। तो मिलता है, इसलिए ये सारे सेट उस सेट का सबसेट है। कहने का मतलब ए बी सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, या एक्स या एस का क्या है, सबसेट है। और इस यू को हम क्या कहेंगे? कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट को हम क्या कहेंगे? तो सुपर सेट है, सबसे बड़ा सेट है। क्लियर हो गया होगा आपको कि यूनिवर्सल सेट अगर हमको इन सारे में बताना हो कि यूनिवर्सल सेट क्या है, तो हम देखेंगे कि
कौन से सेट में सभी सेट का एलिमेंट मिलता है। तो ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट और सी का एलिमेंट, तीनों का एलिमेंट इस सेट में मिल रहा है, इसलिए U इज अ यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस पर डिपेंड जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो हम ले लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रोमन 1 में है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और सेकंड में है द सेट ऑफ द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। तो अब जो ये 2 टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं, अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप कौन सा यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दीजिएगा कि जिससे इसका एलिमेंट उसमें आ जाए। तो अब आप देखिए, अगर हम लिख दें यूनिवर्सल सेट हमको लिखना है, तो वो कौन सा सेट लिखेंगे? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या लिख दिए हम? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों का समुच्चय में अगर हम लिखे कि यूनिवर्सल सेट क्या है, तो त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों का समुच्चय में सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स आ गए। तो सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स में क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा? होगा ही होगा। जितना भी ट्रायंगल हम टाइप्स इसमें लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में, उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। कहने का मतलब इस सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिलेगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से आपने देखा मैंने यूनिवर्सल सेट कैसे लिखा इसका। उसी तरह से द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट लिखिएगा? तो यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स कर दीजिए, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों का समुच्चय जो हुआ, इसमें सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स आए। तो सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स में आइसोसेल्स ट्रायंगल्स भी है, इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। समझ गए होंगे आप लोग कि ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखना है कि जिसमें क्वेश्चन का एलिमेंट आपके आंसर में आ जाए। क्वेश्चन का एलिमेंट यदि आपके सेट में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है? तो यूनिवर्सल सेट है। तो अब आप देखिए कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स कहने का मतलब सभी टाइप्स के इसमें ट्रायंगल्स हैं, उसमें जो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, इसलिए सेट ऑफ ट्रायंगल इस क्वेश्चन के लिए हो गया यूनिवर्सल सेट। उसी तरह से राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या? सेट ऑफ ट्रायंगल, सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स जब हम लिखेंगे इसमें, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का एलिमेंट जो राइट ट्रायंगल है, वो आप जो लिख रहे हैं आंसर सेट ऑफ ट्रायंगल्स, कहने का मतलब सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं, उसमें ये ट्रायंगल भी मिलेंगे, इसलिए इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो अब आप समझ गए। अब इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, रोमन 1
ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि गिव द सेट्स ए है आपका 1 3 5, बी है 2 4 6 एंड सी है 0 2 4 6 8। कहने का मतलब इस 9 नंबर क्वेश्चन में 3 सेट हैं ए बी और सी, उसके एलिमेंट्स आपको गिवन है। उसके अकॉर्डिंग जो ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इस चारों ऑप्शंस में बतलाना है कि ये जो 3 सेट आपको दिया, इस सेट के अकॉर्डिंग इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब इसको पहचानने के लिए तो आपको अभी तुरंत बताए कि यूनिवर्सल सेट उसी सेट को कहेंगे जिसमें कि अन्य सभी सेट के एलिमेंट मिलते हों। तो अब आप मिलाइए कि ए सेट का एलिमेंट 1 3 5 1 3 5 इसमें मिल रहा है, बी सेट का 2 4 6 तो 2 4 6 भी मिल रहा है, सी सेट का एलिमेंट 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 इसमें नहीं है। तो 8 इसमें नहीं है, इसलिए रोमन 1 जो है आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि ए का एलिमेंट तो मिला, बी का मिला, लेकिन सी का सारा एलिमेंट इस सेट में नहीं मिला, इसलिए रोमन 1 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। अब रोमन 2 क्या है? रोमन 2 5 आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, जबकि यूनिवर्सल होने के लिए सारे सेट का एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए, तो एक भी नहीं है, तो स्वतः ये रोमन 2 भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। रोमन 3 आइए, रोमन 3 में 1 3 5 1 3 3 5 है, 2 4 6 तो 2 है 4 है 6 भी है, 0 2 4 6 8 तो 0 2 4 6 8। तो इन तीनों सेट का एलिमेंट आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग। रोमन 4 आप देख लीजिए कि रोमन 4 भी होगा कि नहीं होगा। तो 1 3 5 तो 1 3 5 है, उसके बाद 2 4 6 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8 तो 0 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए ये रोमन 4 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। तो कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट होने के लिए जितने भी सेट आपको गिवन होंगे, उन सारे सेट का एलिमेंट उस सेट में मिलना चाहिए। जैसे कि रोमन 3 में ए बी सी तीनों सेट का एलिमेंट मिलता है इसमें, इसलिए हम रोमन 3 को कहेंगे रोमन 3 वाला ऑप्शन में जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि यूनिवर्सल सेट क्या है और वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूज किस तरह किया जाता है। तो थैंक यू गाइज, अब फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।